Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है और आज के सुबह के इस प्रातःकालीन सत्र में साधु संघ ऑनलाइन सेशन के इस प्रातःकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 11। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद 15वां अध्याय जिसका नाम है पांडवों का सामयिक प्रस्थान और श्लोक का नंबर 11। यो नो जुगुपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रात् दुर्वाससो अरिरचितात् अयुताग्र भुग्यः शाकान्न शिष्टम् उपयुज्य यतस्त्रिलोकिं तृप्ताम् अमांस्तसलिले विनिमग्न संघः। इसका अनुवाद और तात्पर्य हम लोग देखते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उन्होंने ही उन दुष्टों हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्णतया संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य का मैं कुछ पाठ पढ़ता हूँ। इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। दुर्वासा मुनि ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा व्रत के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिवजी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार शुभ करते थे और अप्रसन्न होने पर महान संकट उत्पन्न कर देते थे। हरे कृष्णा। परपट बहुत लंबा है तो मैं पूरा परपट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। टाइम की कमी की वजह से हम लोग इसको इसके ऊपर जो है चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आज के श्लोक में ये कहा गया कि दुर्वासा मुनि के बारे में बताया गया है। तो दुर्वासा मुनि वो कहते हैं कि अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि चर्चा हो रहा है युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा कि सब कैसे हैं, तब अर्जुन ने बताना शुरू किया और तब जो है एक एक मतलब कैसे हमारे पर संकट आया और कैसे हमारा रक्षण हुआ था, ये अर्जुन बताते जा रहे हैं। उनमें सब एक एक। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट इंसिडेंट जो है वो दुर्वासा मुनि का वो कोट करते हैं कि कैसे जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु कौन थे उनके, दुर्योधन, शकुनी
ये सब उनके शत्रु थे। और कैसे उन्होंने प्लान किया था, बोलते हैं अर्जुन कि उन्होंने ऐसा रचना किया कि एक तो पहले उनको जो था द्यूत क्रीड़ा में उनको हरा दिया, छल से, वो भी छल करके उनको जंगल में भेज दिया था। और वहां पे भी इतने से भी खुश नहीं थे वो। जैसे कभी कोई शत्रु होता है तो किसी को, मतलब किसी का पैसा छीन लेता है, किसी को वन में भेज देता तो खुश हो जाता है, चलो ठीक है कि इनको, चला सब मैंने इनका छीन लिया। लेकिन उसको इतना गाढ़ शत्रुता था कि वो उससे भी खुश नहीं था, उसका वो सर्वनाश करना चाहता, मतलब इतना दुष्ट दुष्ट व्यक्ति था दुर्योधन। और जब देखा कि ये लोग वन में रह रहे हैं तो दुर्योधन ने प्लान किया। दुर्वासा मुनि उनके पास आया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आपने पढ़ा होगा, जब दुर्वासा मुनि जब दुर्योधन के पास आते हैं तो दुर्योधन उन्हें बहुत, मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत एकदम प्रसन्न कर लिया उनको। तो जब दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दूं मैं। तो बोले मुझे एक ही वर चाहिए बस, कि आप, मतलब कितना कितना कुटिल बुद्धि है। देखो आदमी जब जब हो अच्छा बुद्धि वाला होता है तो वो अपने लिए कुछ मांगता है कि महाराज आप मुझे मेरा मुझे कुछ धन संपत्ति दे दो, मुझे ऐश्वर्य दे दो, या थोड़ा सा उच्च स्तर वाला है थोड़ा सा तो अपने लिए भक्ति मांगेगा कि मुझे कुछ भक्ति में आगे बढ़ा दो। या उससे भी उच्च स्तर वाला होगा तो वो दूसरों का भला चाहता है कि महाराज ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इस भक्त का जो है इसको इसको भक्ति में आगे बढ़ा दो। लेकिन दुर्योधन यहाँ पे इतना कुटिल बुद्धि है कि उसने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, उल्टा ये मांगा कि आप युधिष्ठिर महाराज के पास चले जाओ। और उसमें भी उसने ये कंडीशन रखा, आप तभी जाना जब द्रौपदी ने खाना खा लिया होगा। और सबको पता है, और एक्चुअली दुर्वासा मुनि जो थे वो हमेशा, वो अकेले कभी नहीं जाते थे। जैसे कभी ऋषि मुनि लोग होते हैं तो अकेले रहते हैं, साथ में एक आध जन होगा, लेकिन दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य थे और वो सारे के सारे उनके साथ घूमते थे। तो मतलब उनको प्रसन्न करना कोई आसान नहीं था। उनको अगर सेवा भी करना है, आज हमारे घर में अगर 15 लोग आ जाएं तो हम लोग कितना गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन दुर्वासा मुनि के साथ 10,000 लोग हमेशा रहते थे, उनके शिष्य, और उनको सबको प्रसन्न करना है। तो आज का जो पूरा श्लोक है वो प्रभुपाद जी पूरा दुर्वासा मुनि के बारे में बता रहे हैं। और दुर्वासा मुनि ऐसे पर्सनालिटी हैं कि शायद ही कोई होगा कि जिन्होंने दुर्वासा मुनि का नाम नहीं सुना होगा। अभी यहाँ पे जितने उपस्थित हैं उनमें से कितने लोगों ने दुर्वासा मुनि का नाम नहीं सुना है या उनके बारे में नहीं सुना है, वो लोग हाथ उठाएं। आई थिंक नोबडी। मतलब हम लोग समझ सकते हैं, इवन अगर हम लोग अगर बाहर भी चर्चा करते हैं, चाहे हमारे धर्म का ना हो, चाहे कोई हमारे मुस्लिम मित्र हो या क्रिश्चियन मित्र हो, उनको भी दुर्वासा मुनि बोलेंगे तो हाँ हाँ पता है, वो बहुत गुस्सा होते हैं वही वाले। तो ही सो फेमस, मतलब इतने फेमस पर्सनालिटी हैं दुर्वासा मुनि की वो आसानी से प्रसन्न भी होते हैं और आसानी से कुपित भी होते हैं। उनको क्रोध भी आता है तो भयानक क्रोध आता है। और हमने कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने इनका, आई थिंक सरोदेव गिरधारी प्रभु ने या सूरत माधव प्रभु जी ने जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का जो पास टाइम था, उनका जो लीला था, उन्होंने बताया था कि कैसे दुर्वासा मुनि कुपित हो गए थे। और उनको, अम्बरीश महाराज को तो अपना व्रत, एकादशी व्रत तोड़ना ही था, लेकिन वो बोले गए कि तुम तोड़ना मत, मैं अभी आता हूँ नहा के और फिर हम लोग तोड़ेंगे। और जो एकादशी का जो पारण का समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसी में हम लोग को व्रत तोड़ना था, ना पहले तोड़ना होता है हम लोग को, ना बाद में। बहुत से लोग कभी कभी करते हैं कि चलो हम लोग बाद में करते हैं, और जो व्रत का समय होता है उसके बाद तोड़ते हैं, वैसे भी नहीं करना है, उसका भी कोई उपयोग नहीं होता हमारा फिर व्रत का। तो इसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो पारायण का टाइम भी डालते हैं, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही हम लोग को पारायण करना है। तो वो जो समय था वो गुजर रहा था, तो अब अम्बरीश महाराज ने सोचा मैं क्या करूं।
तो एक्चुअली उन्होंने पूरा बताया, तो उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उसके कारण जो थे दुर्वासा मुनि कुपित हो गए और कितना उन्होंने हंगामा किया वो पता है। और दुर्वासा मुनि की ऐसे कई कई उनके जो है लीलाएं हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा दुर्वासा मुनि के बारे में चर्चा करते हैं कि वो कैसे पर्सनालिटी हैं। तो हमने कुछ कुछ अध्याय पहले हमने देखा था कि दुर्वासा जब इनका अत्रि मुनि और अत्रि और कौन सा बाइक सुना होता है, अनुसुईया, उनका उनका जब आया था, जब भगवान के अवतार के बारे में, तो दत्तात्रेय जी के बारे में, तो तब हम लोगों ने दुर्वासा मुनि के बारे में देखा था कि एक्चुअली उनका जो मीनिंग है दुर्वासा, दुर्वासा, तो उसका मतलब है कि जो सिर्फ दुर्वा जो होता है, हम लोग जो मराठी लोग हैं उनको पता है, दुर्वा जो घास का जो तिनका होता है, सिर्फ उसका जूस पीते थे, इसलिए उनका नाम दुर्वासा था उनका। और मतलब इतने तपस्वी, इतने ऑस्टियर थे, इतने मतलब कड़क थे कि उनका मतलब दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ जो दुर्वा जो होता है घास, उसका जूस पिया करते थे। सो ऑस्टियर। और इसलिए उनका जो जो तपस्या भी था वो इतना स्ट्रांग था, और उनका पावर भी उतना स्ट्रांग था। तो ये आए कैसे वो भी हम लोग देखते हैं कि जब अत्रि मुनि और अनुसुईया जो थे, तो अनुसुईया के पास ये आए थे, शिव जी आए थे, और भगवान विष्णु आए थे, और ब्रह्मा जी आए थे। तो वो भी हम लोगों ने देखा है, काफी डिटेल में देखा है, तो उसमें भी डिटेल में नहीं जाता मैं। तो उन्होंने बोला कि हमको आपको आप हमारी सेवा करना चाहते तो हम आपको नग्न देखना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अनुसुईया माता का इतना तप का प्रभाव था कि उन्होंने ये बड़े बड़े जो 3 देवता हैं उनको बालक बना दिया था उनको, और फिर वो उनके बालक के रूप में उनके गर्भ से भी आए थे। तो हमने देखा, तो 3 पुत्र थे उनके। 3 पुत्र कौन कौन थे, किसी को याद है उनके? एक तो दत्तात्रेय जी थे, भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय का अवतार लिया था। सेकंड, किसी को याद है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? हरे कृष्णा। हाँ, कुंजेश्वरी ने हाथ उठा, बोलो। ब्रह्मा विष्णु हाँ, महेश। हाँ नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनके गर्भ से जन्म लिया था, तो किस रूप में लिया था? तो एक तो भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन के आते हैं, और कुंजेश्वरी बोल रही है कि ब्रह्मा जी चंद्र बन के आते हैं, और शिव जी वो दुर्वासा मुनि बन के आते हैं। तो ये तीनों उनके पुत्र हैं, दत्तात्रेय जी, चंद्र और दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि जो है वो माता अनुसुईया के पुत्र हैं। और हमने ये भी देखा कि दुर्वासा का मीनिंग क्या है, और दुर्वासा मुनि के बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे हमने देखा अम्बरीश महाराज के साथ उनका लीला है। फिर कुंती महारानी के बारे में हमको पता है। कुंती महारानी जो थी, कैसे जब छोटी सी थी, तो कितना अच्छा सेवा किया उन्होंने। मतलब उनको प्रसन्न करना कोई आसान काम नहीं है, उनको इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कुंती महारानी ने अपने दक्षता से ऐसा सेवा किया कि दुर्वासा मुनि एकदम प्रसन्न हो गए इस बच्ची से। वो छोटी, काफी छोटी थी। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमको, और मैं तुमको वर दिया। और हमको पता है फिर उन्होंने जो वर दिया जो था, बोले कि तुम किसी भी एक मंत्र देता हूँ, तुम किसी भी देवता को उससे बुला सकते हो। तो हम लोग उसमें से एक ये भी देख सकते हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि दुर्वासा मुनि बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं और आसानी से कुपित भी होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो अगर किसी ने 1% किया है उनके लिए, तो कई हजार 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 गुना मल्टीप्लाई करके उसको वरदान देते। तो क्या कुंती महारानी ने सिर्फ सेवा किया था, लेकिन कितना बड़ा वर दिया कि तुम किसी भी देवता को बुला लेना। तो ऐसे वो हैं। जैसे कार्तिक में हम लोग देखते हैं, कार्तिक में अगर हम लोग कुछ उस महीने में हम लोग थोड़ा सा तपस्या करते तो कई हजार गुना मल्टीप्लाई होता। तो वैसे दुर्वासा मुनि है कि उनके लिए थोड़ा सा सेवा करो तो हजार गुना मल्टीप्लाई करके वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वो कुपित हो गए तो भी वो मल्टीप्लाई होता है हजार गुना।
अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, वो हमने अमरीश महाराज के कथा में देखा, अमरीश महाराज की लीला में देखा कि कैसे मतलब इतने कुपित हो गए कि मतलब क्या किया था उन्होंने, सिर्फ पानी पिया था। पानी पीने से कौन कुपित होता है, लेकिन उनको ये गुस्सा है कि मेरे सिवा तुमने कैसे व्रत तोड़ा था। और इतना इतना कुपित हो कि सीधा उन्होंने एक बाल निकाला, उन्होंने शायद सर का था या दाढ़ी का, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बाल निकाला, जमीन पे पटका और उसमें से इतना भयानक राक्षस निकला कि उन्होंने उसको मारने के लिए अमरीश महाराज का वध कर दो करके। तो कितना मतलब तो इस पर्सनालिटी से, जैसे हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, हर लीला से सीखना चाहिए हमें। तो हम लोग को इस दुर्वासा मुनि से भी, इनसे एक ये सीखना चाहिए कि अगर कोई हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है, भगवान का भी यही स्वभाव है एक्चुअली। हमने देखा है जब भगवान रामचंद्र भी ऐसे ही हैं, भगवान कृष्ण भी ऐसे हैं, कोई तो हम उनके भक्त हैं, हमको भी ऐसे हैं, कोई थोड़ा सा भी कुछ हमारे लिए करता है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उसका जो है मतलब उससे प्रसन्न रहना चाहिए। और वो अगर 1% करता है तो हमें उसको कोई 1000% से हम लोगों को उसको रिपे करना चाहिए, हमें उसको वापस करना चाहिए। अगर कोई अगर हमसे कुपित होता है तो हमको दुर्वासा मुनि की तरह कुपित नहीं होना है। दैट इज नॉट वैष्णव का स्वभाव नहीं है। अगर कोई होता है तो हम लोग को उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन ये जो उनका स्वभाव है कि वो कई हजार गुना वो प्रसन्न होते हैं, ये हमको उनसे सीखना चाहिए उनका। तो कुंती महारानी को उन्होंने ऐसा वर दे दिया कि तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो। और ये भगवान का एक लीला ही था कि वो कुछ और नहीं दिया, बराबर उन्होंने वही वर दिया किसी देवता को बुलाना। और कुंती महारानी ने बराबर सूर्य को बुलाया और सूर्य से उनको फिर कर्ण प्राप्त हुआ, ये हमको पता है। ये है क्या, तो ये एक दुर्वासा मुनि का ये भी एक पास टाइम है। और फिर ये जो पास टाइम अभी जो हम लोग यहाँ पे आज जो अर्जुन जी देख रहे हैं कि दुर्योधन ने, मतलब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि दुर्योधन तो वाक्पटु तो था ही। मतलब हमने जब भगवत गीता कर रहे हैं हम लोग उसमें देखा कि दुर्योधन बोलने में कितना एक्सपर्ट था और कितने अच्छे से उसने मतलब पितामह भीष्म को भी द्रोणाचार्य जी को भी, दोनों को बैलेंस करते हुए अपने तरफ जो थे, ये भी नहीं किया कि पितामह भीष्म ज्यादा बड़े हैं और ये भी नहीं कि द्रोणाचार्य जी ज्यादा बड़े हैं। दोनों को मतलब एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से वो हैंडल करते हुए वो युद्ध के लिए उनको उकसा रहा था कि ठीक है अब आप युद्ध कीजिए। तो वैसे ही उसने दुर्वासा मुनि को भी प्रसन्न किया उसने। और दुर्वासा मुनि से प्रसन्न होके बोले ठीक है चलो मैं जाता हूँ वहां पे। और वो वहां पे, और ये भी कंडीशन रखा दुर्योधन ने कि जब द्रौपदी खाना खा लेगी तब जाना है आपको, क्योंकि उसको पता था कि एक्चुअली द्रौपदी महारानी को सूर्य से एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, एक बर्तन था जिसमें वो जितना चाहे उतना खाना जो है उस लोगों को परोस सकती है। मतलब उतना बना के, भले 1 जन हो, 10 जन हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पात्र ही ऐसा एकदम बोलते ना जादुई पात्र था वो। तो उसमें वो कितने लोगों को खिला सकती है, और ये दुर्योधन को पता था। तो उसको पता है 10,000 तो कुछ भी नहीं, आराम से खिला सकती है। इसलिए उसने कंडीशन रखा कि द्रौपदी खाना खाने के बाद जाना। तो जब द्रौपदी ने खाना खा लिया तब दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे कि मैं आपके पास आया हूँ, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। तो युधिष्ठिर महाराज तो बोले बाले, वो बोले ठीक है हम लोग करते हैं। और बोले कि आप आइए, तो बोले ठीक है हम लोग पहले स्नान करके आते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बताया तो द्रौपदी महारानी तो टेंशन में आ गई। बोले अरे महाराज ये आपने क्या किया। बोले मैं तो खाना खा चुकी हूँ, अब इनको कहाँ से खिलाएंगे। अब बोले एक होता तो ठीक है मैं बना देती, अभी 10,000 लोगों के लिए हम लोग तो ऐसे ही जंगल में रह रहे हैं। हम लोग जंगल में हम लोग समझ सकते हैं, महल हो तो भी चलो ठीक है, अपने पास बर्तन है, सामग्री है, सीधा है सब, जो भी चावल आटा दाल, अभी हम लोग जो है हम लोग खुद ही अपना किसी तरह चला रहे। तो 10,000 मुनियों को हम कैसे खिलाएंगे हम। तब जो थी वो उसको लगा कि ये बहुत बड़ा, सभी को मतलब जो 5 पांडव थे सीरियसली सोचने लगे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और दुर्वासा, सबको पता है दुर्वासा मुनि अगर कुपित हो गए तो बस हम अपनी खैर नहीं है। तो तब द्रौपदी जो थी मतलब इतना इंटेंसली प्रे किया उसने, भगवान हे मुरारी हे गोविंद आप हमारी रक्षा करो। अब तुरंत
जैसे भगवान कृष्ण वहाँ पे आ गए वहाँ पे। तो ये भी हम लोग को सीखना चाहिए इस द्रौपदी महारानी के इस चरित्र से कि जब भी हम मुश्किल में हो तो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अच्छा ऐसा है तो मैं अब ये करता हूँ, ये ऐसा करता हूँ, नहीं चाहे छोटा से छोटा प्रॉब्लम या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, इवन इमिडिएटली हम लोग भगवान को, हे भगवान अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, मैं इस बाबा जी के पास चला जाता हूँ या इधर कुछ हो जाएगा उधर कुछ नहीं, भगवान आप ही हमारी रक्षा कर सकते। और उसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए, प्रयास तो करते रहना चाहिए, लेकिन डिपेंड हमको सिर्फ भगवान पे होना चाहिए कि सिर्फ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप कुछ कीजिए करके। तो ये हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, द्रौपदी महारानी से। तो ये उन्होंने किया और जैसे ही उन्होंने इंटेंसली बुलाया, तुरंत जो थे भगवान वहाँ प्रसन्न प्रकट हो गए और आए, बोले बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे दुर्वासा मुनि आए हैं और ये 10,000 शिष्यों के साथ, और हमने नहीं किया तो हमारा वो सर्वनाश कर गए। तो बोलते अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी है, तुम पहले खाना खिलाओ। तो द्रौपदी महारानी बोले अरे, बोले यार पहले 10,000 लोग हैं, इनको खाना खिलाना है, और अब आप भी मुरारी आप ऐसा कर रहे हो कि खाना मांग रहे हो। तो बोलता मतलब मैं तो खाना खा चुकी है, सब हो गया है। बोलते नहीं देखो वो जो तुम्हारा बर्तन है उसमें कहीं पे कुछ लगा होगा, थोड़ा सा दिखाओ मुझे। तो जब द्रौपदी महारानी ने निकाला वो पात्र, तो उसमें एक, प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक सब्जी का एक छोटा सा कण, जो एकदम छोटा सा कण था उसमें लगा होता। भगवान कृष्ण ने तुरंत उसको निकाला, मुंह में डाला और एकदम प्रसन्नता से, मतलब उनका पेट भर गया और डकार भी आ गई उनकी। और बोले कि ठीक है अब जाओ तुम दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को बुला। बोला बस हो गया, बोला हाँ हो गया, ठीक है जाओ। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत जाते हैं। ये सब जब नहाने गए थे वहां पे, तो देखा उन्होंने कि सारे जो है वहां पे, मतलब नहा के तैयार होके बाहर ही आ रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत गए दुर्वासा मुनि, महाराज जी जल्दी जल्दी चलिए, सब तैयारी हो चुका है, आप लोग आ जाइए। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, बस हमारा पेट भर गया है। और मतलब उसको इतना मतलब इनकन्वीनियंट लग रहा था कि अभी हमने तो बोल दिया हम आ रहे हैं, लेकिन उनका पेट इतना फुलता कि मतलब वो, मतलब एक छोटा सा एक अन्न का एक कण भी नहीं ले सकते। तो भी वो बोले नहीं नहीं बस हम कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा हो गया, हम लोग जा रहे हैं। और वहां से वो भाग जाते हैं वहां से, मतलब ये भी नहीं कि हम एकदम, मतलब उनको इतना ये एम्बेरेसिंग लग रहा था कि हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे जो है भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं, मैं एक उसका लाइन पढ़ना चाहता हूँ। बोलते हैं कि व्हाट इज दैट लाइन, हाँ, ये घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोच्च योगी है, अतएव योगेश्वर कहलाता है। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि भगवान का भोजन भेंट। मतलब भगवान जो है वो योगेश्वर हैं। तो भगवान ने मतलब एक कण, छोटा सा एक सब्जी का, वो ग्रहण करके उन 10,000 जो थे मुनियों को, सबको प्रसन्न कर दिया, मतलब उनका पेट भर गया। तो वो भी श्लोक हम लोग को भागवतम में जब जो है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यति यत्स्कंध भुजोपशाखा। तो उसका मतलब भागवतम में ये कहा गया है कि जैसे किसी पेड़ का जो जड़ होता है उसमें हम लोग जल डालते हैं, तो कैसे सारा जो वृक्ष है वो पूरा, उसको जल मिलता है, उसका स्कंद हो, उसकी शाखाएं हो, उसका पत्ते हो, सभी को जो है वो जल प्राप्त होता है। वैसे ही भगवान कृष्ण को जब हम लोग कुछ करते हैं तो सभी को जो है ऑटोमेटिकली सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, तो लोग सोचते हैं अभी मैं इनकी पूजा करूं, इनकी पूजा करूं, इनकी 33 कोटि देवी देवता भी है, अगर एक एक का भी पूजा डेली करेंगे तो 33 कोटि दिन के बाद, यानी पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए कहा गया एक सिर्फ जो है अच्युत भगवान कृष्ण का हम लोग को प्रसन्न करना है, उनका पूजा करना है, उनका आराधना करना है, और उनको प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हम सारे
जीवात्माएं हैं, सारे देवता हैं, सभी को प्रसन्न करते हैं। हमें हमें किसी वो भी एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में कि पितृ ऋण से, भूत ऋण से, ऋषि ऋण से, देवता ऋण से, सभी से मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो एक पास टाइम है दुर्वासा मुनि का, ये बहुत अच्छा एक इसका उदाहरण है कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक अन्न खा के उन 10,000 योगियों को, तो मुनियों को, उन्हें उनका पेट भर दिया। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि भगवान योगेश्वर हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा काम कर्तव्य ये है कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है हम लोगों को। और बाकी फिर यहाँ वहाँ भागते रहेंगे तो फिर 33 कोटि देवताओं के पीछे ही भागते रहेंगे हम लोग भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करके बाकी सब जगह गए तो हमारा फिर कोई ये नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हम भगवान को प्रसन्न करें, और बाकी सभी जो है उनको ऑटोमेटिकली प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा फटाफट जाता हूँ। और दुर्वासा मुनि जी का और एक पास टाइम है जहाँ पे एक बार वो वृंदावन में आए, सॉरी वृंदावन नहीं, बरसाना में आए, और तब राधा रानी जो थी बहुत छोटी सी थी, वो कुछ ही साल की, 5-6 साल की या उससे भी छोटी होगी शायद, मुझे पता नहीं। तो वो अपने सखियों के साथ वहां पे महल के बाहर खेल रही थी। तो वहां पे दुर्वासा मुनि आ गए। जब दुर्वासा मुनि आए तो सबको पता है दुर्वासा मुनि तो मतलब बाप रे बाप, उनके सामने भी गए, उन्होंने कुछ बोला और नहीं किया, श्राप मिल जाए। तो सारी जो सखियां थी इधर, लोग सारे इधर उधर भाग गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी जो थी वो वहीं पे रही। वो उनको भी देख के एकदम ऐसा एकदम प्रेम उत्पन्न हुआ। बोला, बेटा पुत्री, मुझे तुम्हारे हाथ से आज कुछ खाना है। वो एकदम खुश हो गई श्रीमती राधा ने। तुरंत वो अपने माता कीर्तिदा के पास गई, भाग गई, बोला मुझे सब सामान दो। दुर्वास मतलब बोला कि मुझे उन्होंने मतलब सामग्री भी दिया। उन्होंने जो था पायसम, स्वीट खीर जो था, खीर उन्होंने दुर्वासा मुनि जी के लिए बनाया। सारा चावल, दूध, इलायची सब डाल के इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट उन्होंने। सोचो श्रीमती राधा रानी अगर कोई पकवान बनाए तो कैसे होगा। तो श्रीमती राधा रानी ने वो जो था खीर लाके उनको जब दिया, तो वो उनका जो सुगंध था, वो सुगंध से ही दुर्वासा मुनि मतलब एकदम ये हो गए कि अरे क्या चीज है ये, बाप रे। और जब टेस्ट किया तो बस मतलब जैसे कोई एकदम दिव्य लोक का कोई मतलब पकवान था वो एकदम। और इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने भाव विभोर, मतलब उनमें मतलब राधा रानी का जो खाके भी इतना मतलब बोलते ना भगवान के प्रति उनको प्रेम और आनंद, जैसे हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा है कि कैसे जो अष्ट सात्विक जो भाव है वो आते हैं हमारे में, तो वैसे उनको होने लगा। और तुरंत वो एकदम प्रसन्न हो गए, बोले कि बेटा मैं तुझे वरदान देता हूँ आज कि आज के बाद तुम किसी को भी कोई भी पकवान खिलाओगे तो तुम्हें जो है वो जो है अमृत के समान होगा, और जो ये खाएगा उसको लंबी आयु मिलेगी, उसे सुंदरता प्राप्त होगी, उसे शक्ति प्राप्त होगी, और ये यश प्राप्त होगा उसे। और वो सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, दिन पर दिन उसका जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जब श्रीमती राधा रानी को जब पता चला, तो सॉरी यशोदा मैया को पता चला, तो यशोदा मैया ने तुरंत जो था फिर कीर्तिदा माता से और फिर उनसे प्रार्थना किया कि ये भगवान कृष्ण के लिए भी कुछ बना के उनको खिलाए। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि कितने प्रसन्न हो गए। श्रीमती राधा रानी तो है ही भगवान कृष्ण का ही एक रूप है वो। तो ये भी एक दुर्वासा मुनि जी का एक पास टाइम है। और एक उनका एक पास टाइम मैं क्विकली कवर करता हूँ उनका। तो एक बार क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, दुर्वासा मुनि जो थे वो सॉरी, हाँ, दुर्वासा मुनि, भगवान कृष्ण जो थे, भगवान कृष्ण एक बार गोपियों से मिलने के लिए काफी लेट हो गए, मतलब उनको काफी समय लग गया।
तो सारी गोपियां नाराज हो गई, ये इतना लेट क्यों हो गया? तो बोला कि जो गुरु हैं मेरे दुर्वासा मुनि जी, उनका वो आ गए थे तो मैं उनको उनका सेवा में लग गया था। बोलता अच्छा, बोलता तो बोलता हमको भी उनकी सेवा करनी है, हमको भी उनके पास मतलब हमको भी बताओ क्या। तो बोला कि हमको भी जाना है उनकी सेवा करने के लिए। और हुआ ये कि उस समय यमुना में काफी मतलब जो था, मतलब उफान आ रहा था, काफी बाढ़ आ गई थी। तो वो लोग जो थे उस पार जा नहीं पाते, दुर्वासा मुनि उस तरफ थे। तो बोले कि मतलब गोपियों ने तो सारा मतलब 56 भोग वगैरह बना लिया, और उनको भगवान कृष्ण को बोला कि अब हम लोग दुर्वासा मुनि कहाँ पे? बोले दुर्वासा मुनि तो उस तरफ है। तो बोला हम लोग कैसे जाएं, हम लोग कैसे सेवा करें? तो बोले कि भगवान बोले कि एक ही बात यमुना जी से बोलना कि कृष्ण जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। हैं? कृष्ण जी बोले तुम्हारी तो इतनी सारी गोपियां हैं, तुम्हारी तो ब्रह्मचारी? बोलता हाँ, बस एक तुम खाली ये एक मंत्र बोल देना कि अगर कृष्ण जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है करके। बोला अगर अगर कोई है मतलब नहीं है तो बोले हमें रास्ता दे दो करके। बोलते ठीक है। तो सारी गोपियां तो टेंशन में, बोले कैसे कैसे हो सकता है कृष्ण ब्रह्मचारी? तो फिर भी वो बोलते हैं ठीक है चलो, और वो जाते हैं यमुना पे और प्रार्थना करते हैं। बोले यमुना मैया अगर कृष्ण जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो हमें रास्ता दे दो। तो तुरंत जो था वहाँ पे उनके लिए रास्ता बन गया, वो चले गए वहाँ पे और पहुंच गए। और फिर दुर्वासा मुनि का उन्होंने अच्छे से सेवा किया, सभी गोपियों ने मिलकर उनको 56 भोग खिलाया, और सभी ने बनाया था इतना सारा आइटम। मतलब दुर्वासा मुनि जो है, जैसे उनका नाम ही है दुर्वासा, तो सिर्फ जो है दुर्वा का जो जो घास होता है उसका जूस पीते थे। तो इतना सारा आइटम उन्होंने खाया, सभी का सब खिलाते जा रही है, और वो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और सब हो गया खा के उनका। तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। बोला चलो अच्छी बात है, क्योंकि गोपियां बोली ठीक है, मैं जाते, हम लोग सब जाते हैं। बोले ठीक है। तो बोले महाराज लेकिन अभी इतना यमुना जी में उफान है, हम लोग कैसे जाए वापिस अभी? तो बोलते कि दुर्वा खाली यही बोल देना कि दुर्वासा मुनि ने सिर्फ जो है वो दुर्वा का जूस पीते हैं और कुछ नहीं खाते, उन्होंने कुछ नहीं खाया है आज तक। फिर भी गोपियां टेंशन में, बोलता अरे ये क्या है? बोलते हैं वहां पे कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मचारी है, और यहाँ पे दुर्वासा ने बोलते कुछ नहीं कहा, अभी हम लोगों ने हमने खुद अपने हाथों से उनका सेवा किया। तो वो तो मुनि थे, उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन माइंड में उनका चल रहा था। और जब वापिस आए यमुना पे, बोला कि दुर्वासा मुनि जो है सिर्फ दुर्वा घास जो है उसको जूस पे जीते हैं और कुछ नहीं खाते। तो तुरंत यमुना में फिर रास्ता दे दिया, फिर पार करके फिर आ गए। तो सारे गोपियां सोच रही है ये भगवान ये क्या है ये? मतलब यहाँ पे आप बोलते हो ब्रह्मचारी हैं, और वहाँ पे दुर्वासा मुनि हमने खुद इतना आइटम खिलाया, 56 भोग सबने बना बना के, और बोलते कुछ नहीं खाया, और फिर भी यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। ये क्या चीज है? तब भगवान उनको बोलते हैं कि मैं जो तुमसे प्रेम करता हूँ, ये जो है ये मुझे जरूरत नहीं, मेरे अंदर कोई मतलब आचार्य लोग उसको बोलते हैं कि भगवान में कोई भी ऐसा इच्छा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई लोभ नहीं है कि मुझे गोपियों का संग करना है, या उनसे आसक्ति है, या उनको कोई आकर्षण है। बोलता है ये गोपियों का प्रेम है, गोपियों का मन है। इसके जैसे हम लोग देखते हैं लोग हमेशा मांगते हैं कि कात्यायनी देवी से कि भगवान कृष्ण हमारे पति बने। तो ये गोपियों को प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ऐसा लीला करते हैं, इसीलिए ये बात सच्ची है। बोलता अच्छा, और दुर्वासा मुनि वाला? बोला दुर्वासा मुनि वाला भी जो है वो बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि जो है उनको अपने शरीर से कोई लेने देना नहीं। बोला महान सिद्ध योगी हैं, वो तपस्वी हैं, बड़े मुनि हैं, वो अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करते। वो आप लोगों का इच्छा था, आपको उनका सेवा करना था, आपको 56 भोग खिलाना था, इसलिए उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए यमुना मैया ऐसा है। तो ये आचार्य लोग बोलते हैं कि ये एक जैसे हमने जड़ भरत महाराज के लिए के प्रसंग में भी देखा था कि कैसे जड़ भरत महाराज जो थे वो अपने शरीर के लिए कुछ नहीं, वो खाना वाना सब करते थे, लेकिन उनको उस शरीर से कोई लेना देना नहीं था। तो वैसे दुर्वासा मुनि भी एक बहुत महान पर्सनालिटी है, और बहुत ही आसानी से प्रसन्न भी होते हैं, आसानी से कुपित भी होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वो शिव जी के ही एक अंश हैं, तो इसीलिए उनमें ये गुण है कि वो
बहुत आसानी से प्रसन्न भी होते हैं और आसानी से कुपित भी होते हैं। तो आज के श्लोक से हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोगों को वैष्णव का जो संग में हम लोग जब रहें तो कोई हमारे लिए कोई कुछ इतना सा भी अगर कोई कार्य करे तो हम उससे हम अ, प्रसन्न हो और कई गुना जो है हमको रिपे करें हम लोग। और हम भक्तों के संग में रहें हम लोग और इस मूड में रहेंगे हम लोग। जैसे कल भी हम लोग वैष्णव अपराध के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर कोई हमारे लिए कुछ 1% करता है और हम लोग ये सोचे कि जैसे भगवान का स्वभाव है कि यहाँ ये कितना प्रेम है इस भक्त का मेरे से, और वो 1000 गुना जब उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैष्णव अपराध भी नहीं होगा हमसे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं यहाँ पे रुकता हूँ और इसी सीख के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, दुर्वासा मुनि की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने दुर्वासा मुनि के बारे में इतना कुछ बताया प्रभु। एंड आज का वो मेन टॉपिक वही था कि किस तरह से मतलब हमें क्या आपने वो बहुत अच्छे से बताया प्रभु, किस तरह से हमको सीखना है ये सब प्रसंग से। कि ये सब प्रभु मतलब प्रभु आपने ये बताया कि ना प्रभु की मतलब ये सब नॉट ओनली स्टोरी, मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स ऑन दिस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सरोदय प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुजाता ने हाथ उठाया। सुजाता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि दुर्वासा ऋषि के बारे में, तो उनको गुस्सा आता है करके, अगर तो मेरे को ये पूछना था कि दुर्वासा मुनि हो गए, भृगु ऋषि हो गए, तो ये मुनि होके उनको गुस्सा क्यों आता है? अगर डिवोटी रहता है तो उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो भृगु ऋषि है, उन्होंने तो भगवान को लात मारा था, तो फिर इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? उनका कंट्रोल क्यों नहीं होता गुस्से के ऊपर? फिर यही पूछना था प्रभु जी। या हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्वेश्चन सुजाता, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली अगर दुर्वासा मुनि के बारे में देखें हम, तो दुर्वासा मुनि साक्षात शिव जी का ही एक अंश है वो, और इसलिए उनका ये सवाल, और ये उनका जो गुस्सा है वो कोई मतलब ऐसा मटेरियल गुस्सा नहीं बोल सकते, इट्स स्पिरिचुअल एंगर। और वो भगवान की लीला में मदद करते हैं। जैसे उन्होंने जब गुस्सा करके अगर वो अम्बरीश महाराज के पीछे नहीं पड़ते तो कैसे भक्त का जो है स्तुति होता था, कैसे पता चलता था कि भगवान जो है भक्त के प्रति अपराध सहन नहीं करते वो। तो ये सब जो है दुर्वासा मुनि है या भृगु मुनि है, ये अपने लिए क्रोधित नहीं करते। जैसे हम लोग देखते हैं नारद मुनि जी ने भी जब दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने गुस्सा करके उनको श्राप दिया, लेकिन वो जो श्राप जो था उस नलकुबर और मणिग्रीव के लिए वरदान बन गया वो। तो वैसे ये सारे जो हैं ये भगवान के पार्षद हैं और वो भगवान की लीला में मदद करते हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त के प्रति कुछ मत बोलना आप, अगर मुझे कुछ बोल तो ठीक है। भृगु मुनि ने जब लात मारा तो उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने वो उल्टा उनका पांव दबाने लगे, अरे महाराज आपको कुछ लगा तो नहीं करके। तो उनको अपराध नहीं, लेकिन उनको लात भी मार दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उनके भक्त के प्रति आपने कुछ बोल दिया तो अपना भक्ति सारा सत्यानाश है। तो ये सब जो है ये सारे जो मुनि हैं, जितने भी मुनि हैं, वो भगवान की लीला में मदद करते हैं। और जैसे भृगु मुनि वाला भी जो तुमने कोट किया, उसमें भी यही देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे भी श्रेष्ठ कौन है ये पता चलता है, और भगवान कितने दयालु हैं ये पता चलता है। तो और ये भी सीख मिलता है कि कैसे भृगु मुनि जी तीनों के पास जाते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं, और बाद में फिर
भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो तीनों के प्रति मतलब एक्चुअली ये उनको दिखाना आपस में उनका ये होता है कि तीनों में से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या शिव जी श्रेष्ठ हैं या विष्णु श्रेष्ठ हैं, ये उनको चेक करना था। इसके लिए वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी का मेंटल अपराध करते हैं मन से कि ये एग्जैक्टली मेरे को सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन वो मानसिक अपराध करते हैं उनका, और वो तुरंत ब्रह्मा जी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी जो है वो शिव जी तो भोले भाले हैं एकदम, और जैसे ही भृगु मुनि आते हैं तुरंत उनके गले मिलना चाहते हैं कि अरे मेरा भाई, मतलब दोनों वही हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो तुरंत वो एकदम गले मिलने आते हैं। तो भृगु मुनि को तो मतलब टेस्ट करवाना था, इसलिए बोलते छी 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 गंदा, बोले भाग यहाँ से, बोले कभी नहाता नहीं है, पूरा भस्म लगाया है करके। तो ये सुन के शिव जी को गुस्सा आता है और तुरंत जो है शिव जी उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो वो भाग जाते हैं। तो सारे ऋषियों को पता चलता है, ब्रह्मा भी गुस्सा आता है, शिव जी को गुस्सा आता है। लेकिन जब विष्णु के पास जाते हैं तो वो फिजिकल अपराध करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 लेवल हैं इस कथा से, 3 लेवल के अपराध भी देखने मिलते हैं, मानसिक अपराध, वाचिक अपराध बाय वर्ड्स, और फिजिकल अपराध, किसी फिजिकल अपराध। तो वो जाके सीधा उनके मतलब जब देखते हैं कि कुछ उठ ही नहीं रहा है तो सीधा जाके छाती पे लात मारते हैं उनके। तो भगवान तुरंत जो है उनको क्षमा मांगते हैं उनको और उनके पांव दबाना शुरू करते हैं। बोला कि मेरा हृदय तो कठोर है, वज्र के समान है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको आपके पांव में चोट लग गई होगी। तो वो उनका पांव दबाना शुरू करते हैं। तो ऐसा ये कथा जो है, ये इनका जो भी पास्ट टाइम है, तो वो जो है हायर लेवल बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है मतलब। तो वो भगवान की सेवा मत, लेकिन अगर हमको जब गुस्सा आता है तो वो भौतिक रजोगुण की वजह से आता है। तो हमको अपना जो भौतिक गुण या जो तमोगुण या रजोगुण की वजह से जो गुस्सा आता है, वो गुस्सा हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग दिखने में वो शायद गुस्सा हो, लेकिन वो लोग जो हैं भगवान की सेवा में मदद करते हैं, और हम लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग जो है या अपना ईगो दिखाने के लिए हम लोग गुस्सा करते हैं। सुजाता, हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सुजाता, हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। तो प्रभु जी वैष्णव संघ के ऊपर मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। जय गौरांग प्रभु का एक क्लास था, तो वो बता रहे थे कि अगर एक डस्ट है, अगर वो पानी के साथ अगर वो संग करता है तो वो मड बन जाता है, और वही डस्ट अगर हवा का साथ लेता है तो वो भगवान के सर पे जाता है, भगवान उसको सर पे भी लेते हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे थे, अगर एक फूल है, वो अगर एक वैष्णव के हाथ में जाएगा तो वैष्णव वो फूल को भगवान के चरण कमलों में, और बोलते प्रभु जी ने बताया कि वो जो फूल है वो भगवान के सीने को भी चूमता है। तो इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे कि वैष्णव संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसका संग करते हैं वो बहुत असरदार रहता है अपने लिए। तो इसके लिए वैष्णव संघ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सत्यराज प्रभु, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। संघ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए संघ जो है अगर हम लोग अच्छा रखते हैं तो हमारा अच्छा होगा, और बुरा करते हैं तो बुरा होगा। इसके लिए जो है संघ का पावर बहुत है, पावरफुल है, और इसलिए हम लोग को केयरफुल रहना है कि हम लोग किसका संग कर रहे हैं। हम लोग भक्तों का संग कर रहे हैं या भक्तों का संग कर रहे हैं, तो वो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना जैसे हम लोग देखा नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में, हम जो कुसंग जो है उसका त्याग करना है, और क्योंकि अगर कुसंग करेंगे हम लोग तो हमारा जो भक्ति जो थोड़ा बहुत फलित हुआ वो भी चला जाएगा हम लोगों का। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सत्यराज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट नहीं है, तो हम लोग नरसिंह आप ही कर लेते हैं।
ओके, तो सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, नहीं पढ़ा। एक मिनट हाँ, सानिका माता जी। सुजाता ने फिर से हाथ ऊपर किया। सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गई हूँ मैं कि जो आपने अभी जो राधा रानी का बताया स्टोरी, तो उसमें दुर्वासा मुनि ने आपने बताया कि उनको वर दिया था कि आप जिसको भी खाना खिलाओगी वगैरह में उसका आयु बढ़ जाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन मेरे को कंफ्यूजन ये है प्रभु जी, वो अष्टवक्र मुनि ने दिया था कि दुर्वासा मुनि ने दिया था? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई प्रभु जी मैं इसमें। वो दुर्वासा मुनि ने दिया था वो। दुर्वासा मुनि को, मतलब मैंने ये पढ़ा है। दुर्वासा मुनि, अगर तुमने अगर अष्टवक्र कहीं पे है तो यू कैन शेयर दैट रेफरेंस, कहाँ पे सुना है तो देन, क्योंकि मैंने वो दुर्वासा मुनि का ही सुना है वो। ओके प्रभु जी। मैं किसी अगर महाराज से सुना है या किसी डिवोटी से सुना है तो यू कैन क्रॉस चेक। वो तो फिर ऐसे कि कहीं पे मतलब ऐसे कान पे पड़ा है तो देन वो सही नहीं होगा वो। या ओके, थैंक यू सुजाता। हरे कृष्ण।